यहाँ हम सामायिक के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण है इस सामायिक का। बातें भी बड़ी सुंदर है, एंगल भी बहुत सारे बताए गए हैं। माने अलग अलग एंगल से सामायिक की चर्चा यहाँ हमारे को महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं और कल तो हमने मन को एकाग्र करने की विधि के संबंध में चर्चा की थी। कल तो हमने मन को एकाग्र करने की कला के संबंध में बात की थी। हम कला क्या है हमारे पास में मन को एकाग्र करने की, है कोई कला कि बिल्कुल है हमारे पास में विषय और अवलंबन, उससे एकाग्रता होती है, ये विधि है। मन कैसे लगा रहे, उपयोग कैसे लगा रहे, उपयोग को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने ज्ञान को, ध्यान को, पर्याय को कैसे वस्तु के स्वभाव के साथ में, ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में किस तरह से जोड़ा जा सके, समझ लीजिए आप। वही प्रक्रिया यहाँ सामायिक करने की सफल प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में उपयोग को जोड़ना, समय माने है आत्मा, और सामायिक समय का भी ध्यान रखें और समय का भी ध्यान रखें। क्या मतलब पंडित जी, दो बार आपने कह दिया समय का भी ध्यान रखें और समय का भी ध्यान रखें। इसका मतलब समय का ध्यान रखें, इसका मतलब यह है कि टाइम का ध्यान रखें। कितनी बार हमारे को सामायिक करनी है, 2 बार सामायिक करनी है, 3 बार सामायिक करनी है, 5 बार सामायिक करनी है, 4 बार करनी है, 2 घड़ी करनी है, 3 घड़ी करनी है। टाइम नक्की करके अपन बैठ गए। तो एक तो ये हो गया समय का ध्यान, और दूसरा समय माने होता है वस्तु, समय माने होता है पदार्थ। तो जब समय का समय से ध्यान रखा जाता है, समय का माने आत्मा का समय से माने टाइम टू टाइम ध्यान रखा जाता है, तो वो सामायिक कहलाती है। उसके साथ में उपयोग का जोड़ना, तो उसको जोड़ने के लिए बोले हम जब बैठते हैं तो मन दौड़ता है, बोले मन दौड़ता है तो आप अवलंबन लेना शुरू कर दीजिए किसी न किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का। जब आप अवलंबन लेना शुरू करेंगे किसी भी पदार्थ का, तो उसके आश्रय से निश्चित ही आपका उपयोग, आपका मन एकाग्र हो सकेगा। अब किसका उपयोग करें, किसको साथ में लेवें, ये बताइए। तो बोले सच में तो आत्मा को ही लक्ष्य में लिया जाना चाहिए, और यदि आत्मा लक्ष्य में न आता हो तो पंच परमेष्ठियों को, नव देवताओं को, 4 आराधनाओं को इस तरह से भी अवलंबन लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए तो हमें आत्मा का ही अवलंबन लेना पड़ेगा, और उस आत्मा के अवलंबन के लिए आत्मा के गुणों को, धर्मों को, शक्तियों को, आत्मा के स्वभावों को, तो जैसा आत्मा का गुण धर्म है, जैसा आत्मा का स्वभाव है, जैसी आत्मा की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का कीजिए चिंतन, खूब चिंतन कीजिए उन शक्तियों का, और उसको भी सामायिक के काल में कीजिए, साधना के काल में कीजिए, उसको एक अवलंबन का आधार बना लीजिए। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में, फिर आपका मन जैसे ही दौड़ने लगेगा तो आप अनादि अनंतता के विकल्पों में रुक गए। यद्यपि विकल्प भी रोकने हैं हमारे को, लेकिन प्रथम भूमिका में अनादि अनंतता के विकल्पों में रुकें, नित्यता के, ध्रुवता के, असंख्यात प्रदेशों के, अनंत शक्तियों संपन्न है ये। रतन जी साहब तातेड़ क्या कह रहे हैं, रमेश जी बुरीचा साहब, उपयोग को हमें रोकना है तो उपयोग को किस जगह पर रोकें, वो एक पहले बेस चाहिए हमारे को उपयोग को रोकने के लिए। तो बोले उपयोग को रोकने के लिए बेस क्या है हमारे पास में, आधार। बोले आधार है वस्तु और वस्तु का स्वरूप, ये उपयोगी है। देखो विवेक सिंह जी क्या लिख रहे हैं, जरा प्रकरण शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ तक पढ़ा है उसको ही आगे बढ़ाते हैं। 621 नंबर पेज पर कल की पद्धति को रिपीट नहीं करना चाहता,
सब वे ही लोग हैं, आप लोग सब ने सुनी हैं बातें। लेकिन बस याद रखना, अष्टदल कमल बना लिया, बढ़ जाते हैं जी, कमल बना लिया अपन ने, और फिर कमल के आधार से उस कमल में खुद विराजमान हो गए, कमल में विराजमान हो रहे हैं। अब देखो ये भी कितनी एक सुंदर अनुभूति होती है जिग्नेश भाई, इसमें भी कमल की जो अनुभूति है, कमल पर बैठने की जो अनुभूति है, उस अनुभूति में भी ये अनुभूति है कि हम अरहंत दशा में विराजमान हैं। बोलो, सामायिक के काल में यदि आपने अपने आप को कमल के ऊपर विराजमान किया और सिद्ध स्वरूप का स्मरण किया तो आप पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गए। अब समझना कैसे, मार्मिक बात कहता हूँ। देखना, सामायिक के काल में हमने अपने आप को कमल पर विराजमान किया और सामायिक में चिंतन करते समय क्या हमने अपने आप को सिद्ध रूप अनुभव किया। तो सिद्ध रूप अनुभव किया तो सिद्ध परमेष्ठी हो गए। कमल पर अपने आप को विराजमान किया है तो अरहंत हो गए। और समंत भद्राचार्य देव ने कहा है कि सामायिक के काल में ये साधना करता हुआ जीव कपड़े पहने हुए मुनिराज के समान है, तो साधु परमेष्ठीवत हो गए। सामायिक के काल में किए जाने वाले चिंतन की तुलना, उस व्यक्ति की तुलना संतों से की है, मुनिराजों से की है। तो सामायिक के काल में मुनिराज भी हो गए, सामायिक के काल में अरहंत वत कमल पर विराजमान हो गए, और सामायिक के काल में चलने वाला जो चिंतन है वो अपने आप को सिद्ध रूप देख रहा है। इस तरह से सामायिक के काल में पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी हुआ और पंच परमेष्ठियों में शामिल भी हुए। सामायिक के काल में हम सब पंच परमेष्ठियों में शामिल भी हो गए हैं और पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी हो गया है। पंच परमेष्ठियों का चिंतन करते करते हम पंच परमेष्ठियों में कब शामिल हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। कैसी पद्धतियों की चर्चा कर रहे हैं ये, हैं? अद्भुत नहीं लगता है? मेरे को सोच सोच करके ऐसा लगता है कि यार आखिर ये बातें क्यों हैं। इसको आडंबर नहीं बना लेना, बस एक बात समझना, ये सामायिक के नाम पर, ध्यान के नाम पर शिविर लगा करके, आडंबर बना करके, योजनाएं बना करके, प्रदर्शन बना करके ऐसे नहीं करना कहीं भी। क्या माने, यदि आपने इस तरह से आडंबरों के अंदर यदि उसे बांट दिया, बांध दिया, तो बोले अनर्थ कर बैठोगे आप। और वैसे सामायिक के काल में हमने बतला दिया पंच परमेष्ठियों का चिंतन और चार आराधनाओं का चिंतन, ये तो कल बात कही ही थी। और नवलब्धियों का भी विकल्प किया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। नव देवताओं का चिंतन भी किया जा सकता है, ये भी एक बात कही थी। और मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, उसको भी हमने उस कमल के अंदर विराजमान किया। तो बराबर ये बहुत तरह से बातें हो गई चिंतन के काल में। पुनः एक बार कहता हूँ स्मरण रखने के लिए, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी को कीजिए सामायिक, सर्व विकल्प तोड़ करके कीजिए सामायिक, अकेले में कीजिए, सामायिक सच्ची हो, सामायिक का प्रदर्शन नहीं हो, सामायिक आराधना के लिए हो, प्रदर्शन के लिए नहीं हो, दिखावा नहीं हो, सामायिक में मात्र क्रिया नहीं हो, सामायिक में मात्र पद्धति नहीं हो, सामायिक में मात्र पाठ नहीं हो, सामायिक में मात्र पठन पाठन नहीं हो, सामायिक में पद्धति सहित चिंतन भी हो। और ऐसा चिंतन करता हुआ जीव पहुंच गया पंच परमेष्ठियों में, शामिल हो गया। नंबर फर्स्ट हमने कही, सिद्ध स्वरूप का स्मरण बराबर चल रहा है, आप सिद्ध बन गए हैं। अरे जिसके उपयोग में सिद्ध स्वरूप चल रहा है उसे सिद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। जिसके उपयोग में सिद्ध स्वरूप का चिंतन चल रहा है उसे सिद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो तो सिद्ध ही हो गया है ना, सिद्ध स्वरूप का चिंतन जिसको चल रहा है कि हाँ साहब सिद्ध हो गया। और जो कमल के ऊपर विराजमान हैं उन्हें अरहंत नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। कौन विराजमान होता है कमल के ऊपर बताओ। तीन लोक में अरहंत परमात्मा के अतिरिक्त कमल पर विराजमान होने का उल्लेख कहीं और नहीं है। दूसरा क्या,
कमल के ऊपर विराजमान है। आप कहेंगे कि साहब वो श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी 6 देवियां हैं, वो कमल के ऊपर विराजमान है। अरे वो कमल के ऊपर अकेली विराजमान नहीं है, वो सामानिक परिषद का, वो परिषद जाति के देवों के साथ में वहाँ विराजमान है और भवन में विराजमान है, और वहाँ तो भोग विलासिता चल रही है, उसकी बात नहीं है। यहाँ कमल पर विराजमान होना अरहंत अवस्था का प्रतीक है। कमल पर विराजमान होना, तो कमल पर विराजमान हुए, वो तो महल में है, तो कमल पे कौन विराजमान होते हैं? बोले कमल पे विराजमान वाले होते हैं अरहंत। तो हम अरहंत हो गए, सिद्ध स्वरूप का स्मरण करते हुए, अपने आप को सिद्धों के साथ में तादात्म्य में करते हुए, एक में करते हुए हम सिद्ध हो गए। अरहंतों के रूप में अपने आप को देखते हुए हम अरहंत हो गए। अरे अरे मैं अरहंत बन गया, ओह मैं अरहंत हो गया। साधना कर रहा है ये जीव, और उसी जीव को आचार्यों ने साधु कहा है, साधुवत कह करके पुकारा है सामायिक के काल में। इस तरह से सामायिक करता हुआ ये जीव पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गया। ये खुद पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गया, ये पंच परमेष्ठी बन गया। अरे कितना उत्तम अवसर है सामायिक का काल, देखो तो सही जरा। इस सामायिक के काल में सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, अपने में समाने का मार्ग ध्यान है। क्या वही ना बात, उसको ध्यान कहो, उसको सामायिक कहो, एक ही बात है। तो ये सब पद्धतियाँ उपयोग को एकाग्र करने के लिए थी, काफ़ी चर्चा हो चुकी थी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा। संसार चक्र से हटकर चित्त आत्मिक सुख एवं अनुभव का भी कुछ लाभ कर सकेगा, प्रयत्न उस तरफ दौड़ने चाहिए, उपयोग उधर दौड़ना चाहिए, मन उस तरफ जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ 621 नंबर पेज पर, आगे सामायिक के समय क्या क्या ध्यान करना चाहिए, इसको सामायिक के संबंध में कुछ विशेष बातें जो यहाँ बता रहे हैं उन्हें देखिए। योग्य कालाशन स्थान मुद्रावर्त शिरोन्नति विनयेन यथा जात है कृति कर्मामलम भजेत। सामायिक के लिए योग्य समय होना चाहिए। सामायिक के लिए क्या होना चाहिए? योग्य समय। हाँ, सामायिक के लिए योग्य समय होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इसका मतलब सामायिक यदि आप कर रहे हो तो आपने सामायिक के लिए, देखिए जब तक योग्य समय नहीं होता है ना, दिनेश सिंगई जी साहब रन्नौद वाले, जब तक सामायिक के लिए योग्य समय नक्की नहीं होगा तब तक इस जीव की सामायिक वामायिक कुछ नहीं हो पाएगी। क्षेत्र और काल के निर्धारण के बिना तुम सामायिक कर नहीं पाओगे भैया। न तुम्हारा काल नक्की है, न तुम्हारा क्षेत्र नक्की है, न तुम्हारा भाव नक्की है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की होना चाहिए कि नहीं सामायिक के काल में? उनका द्रव्य नक्की नहीं है, क्षेत्र नक्की नहीं है, काल नक्की नहीं है, भाव नक्की नहीं है, कैसे चलेगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नक्की हुए बिना। मैंने अभी जैसे देखिए मैं कहूँ आपसे कि आप करते हो सामायिक कि नहीं, तो आप भोजन करते हो कि हाँ, कि कब करते हो? कि कोई शाम को 6 बजे कर लेते हैं। शाम का भोजन कितने बजे करते हो? 5:30 बजे कर लेते हैं, 6 बजे कर लेते हैं। सुबह कितने बजे करते हो? कि 11 बजे करीब कर लेते हैं। उठते कितने बजे हो? कि 5 बजे उठ जाते हैं। सोते कितने बजे हो? कि 11 बजे सो जाते हैं। ऑफिस कितने बजे जाते हो? कि वैसे तो कोई नक्की नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं 12 बजे के आसपास, ऑफिस पहुंच जाते हैं। अच्छा, कोई किसी भी काम के लिए पूछो आपसे तो आप बताते हो ना सामायिक समय नक्की है उसका। और जब आप उसका समय नक्की बतलाते हो तो उस समय में नियर अबाउट कभी कोई दूसरा काम हो जाए तो हो जाए, लेट भी हो जाए, जल्दी भी हो जाए, लेकिन जैसे आपका एक नॉर्मल रूटीन में समय 11 बजे का है सोने का, रात को 10 बजे का समय है सोने का, तो आप 10 बजे सो गए 10:30 बजे सो गए। पारस टीवी पर प्रवचन चलता है, वो देख करके सो गए, तो प्रवचन देख करके अपन सो गए, ये फिक्स टाइम है।
और किसी दिन कोई टाइम ज़्यादा हो गया, कोई मिल गया, कोई आ गया, कोई बैठ गया, कोई काम ज़्यादा था, तो 11 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, कहीं सफ़र में थे तो 1 भी बज जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन एक ओवरऑल मोटा मोटा ये नक्की तो है। अब आपके शेड्यूल में लगभग, आपके शेड्यूल में राकेश जी भाई साहब, आपके शेड्यूल में कहीं सामयिक का यदि टाइम ही नक्की नहीं है तो फिर सामयिक होगी ही नहीं कभी। अष्टमी के दिन नक्की कीजिए, चतुर्दशी के दिन नक्की कीजिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन और कार्यों से थोड़ा सा निवृत्त हो जाइए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन कुछ कार्यों को त्याग करने का प्रयत्न कीजिए, तो फिर आपको समय थोड़ा मिलने लग जाएगा सामयिक के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए। क्योंकि क्या होगा, आप जब वो नहीं करते हैं ना, नक्की नहीं होता है और फिर कहते हो समय नहीं मिलता है हमारे पास में, तो अष्टमी चतुर्दशी को समय नहीं मिलता, तो एक काम कीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन शाम का भोजन बंद कर दीजिए। फिर क्या होगा, अगर समय मिल गया, जो समय भोजन का था उस समय को हमने अष्टमी चतुर्दशी के दिन भजन के लिए निकाल लिया। आप करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। आप और चीज़ों के में भी इस तरह का सोच सकते हैं। मैं कोई आप लोगों को क्रियाकांड में उलझाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म स्वभाव के नज़दीक पहुँचने के लिए बात कह रहा हूँ। मैंने क्या करना पड़ेगा बोरीचा जी साहब, हमें करना क्या पड़ेगा भाई? सोहम मलकापुर से बोलो। बुद्धिपूर्वक हमारे को अपने उपयोग को लाना पड़ेगा और लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं समय निकालने की बात कह रहा हूँ। मैं अष्टमी चतुर्दशी के अंदर कितने काम छोड़ सकते हैं आप। शेव मत बनाओ, हैं, और काम मत करो, साबुन शैम्पू का प्रयोग मत करो, समय बचता है ना इन चीज़ों में। तेल मत लगाओ, मालिश मत करो, जो काम, कितने काम छोड़ सकते हो आप, जो निवृत्ति ले सकते हो आप। भोजन में आपने दिन में आपने फल नहीं लिए, 2 टाइम भोजन कर रहे हैं, तो 1 टाइम का समय आपका नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का, चाय दूध का, फल का, वो समय बच गया आपका। शाम को भोजन नहीं लिया तो वो समय आपका बच गया, तो समय निकल जाएगा आपका अष्टमी चतुर्दशी के दिन, निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है। तो एक नक्की हो गया कि भाई ये समय हमारा निकल सकता है और उस समय में हम आत्म ध्यान कर सकते हैं। ध्यान लगा लो भैया, क्या थोड़ा ध्यान लगा कि भैया भव सागर से तिर जाएगा। टीवी देखना बंद कर दे थोड़ा, ऐसा बोलो। टीवी देखना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत, मतलब हमारे घर में बहुत सालों तक हमने देखी नहीं, और बहुत कभी बीच में देखने लगे थे, फिर बंद कर दिया, अभी तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्या ऐसे त्याग नहीं है ना? लेकिन क्यों उसमें समय बर्बाद करें? अष्टमी चतुर्दशी के अंदर मोबाइल का उपयोग बंद कर दो। व्हाट्सअप नहीं चलाते हम, उपयोग उसको बंद कर देते हैं, तो वो एक देखने का विकल्प ही नहीं है अब हमारे को। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन अब हमारे को व्हाट्सअप देखने का विकल्प नहीं है। कोई 7 साल हो गए, करीब 7-8 साल हो गए। तो अब वो समय निकालना पड़ेगा ना आपको। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपकी तो एक ही समस्या है कि आपके पास में समय नहीं है सामायिक करने के लिए। पंडित जी, समय नहीं मिलता है, ध्यान नहीं रहता है। ये बातें मैंने कहाँ से कही है? ये बातें, जो पंक्तियाँ मैंने यहाँ पढ़ी है, सामायिक के लिए योग्य समय होना चाहिए, यहाँ से पढ़िए। योग्य समय होना चाहिए, समय होना चाहिए, पॉइंट 1 है। और इसमें सेकंड पॉइंट, गर्भित बातें, योग्य समय होना चाहिए। माने वो ऐसा नहीं कि जिस समय ग्राहकों का आना जाना दुकान पर बहुत है, उस समय आप सामायिक के लिए बैठ गए भैया, तो फिर हर आदमी आकर के आपको हिलाएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा नहीं है। देखो बढ़िया है बाबू जी, आप घर में टीवी नहीं देखते हैं, तो हमने बंद करा दी है अभी थोड़े समय पहले घर में। सब बंद कर दो, क्या करना है, क्या कहाँ उलझना है? ये सब उलझने के माध्यम है जी। जितना आप बचो उतना अच्छा है इन सब चीज़ों से। लेकिन सामयिक का योग्य समय होना चाहिए। जैसे पूर्वान्न काल, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, जो भी आपको समय नक्की करना हो वो समय आपने ले लिया, नक्की कर लिया। 84 आसन बतलाए गए हैं, आसन बतलाएं 84 आसन। अब आसन वगैरह तो आप आसन प्राणायाम वगैरह कराने वाले जो लोग हैं उनसे जान सकते हैं। लेकिन उनमें से जो उचित हो, अर्थात जिससे ध्यान स्थिर रह सकता हो, वही आसन उचित है। बस, मतलब ज़्यादा भी दिमाग मत लगाइए उसमें। जिस आसन से आपको आसानी से बैठ सको, ध्यान कर सको, बस वही उतना ही उचित है।
जैसे पद्मासन, कायोत्सर्ग, अर्धपर्यंक आसन इत्यादि। यहाँ पर सुखासन से तात्पर्य है, माने सुखासन से बैठिए। भरत भाई शांत और एकांत स्थान में बैठिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए बैठिए, पद्मासन से बैठिए। लेकिन पद्मासन में क्या होता है, पद्मासन में ऐसे दोनों पंजे, मैंने बतलाया था ना एक दिन, पद्मासन तो दोनों तरफ ऊपर हैं, और अर्ध पद्मासन में एक पैर नीचे बतलाया था, और सुखासन में दोनों ही नीचे होते हैं, ऐसे होते हैं। आप जब बैठते हैं आलती पालती मान के, जिस समय आप ऐसे बना करके जब बैठते हैं तो आपके दोनों पंजे नीचे होते हैं। अर्ध पद्मासन में एक पंजा ऊपर और एक नीचे होता है, और पद्मासन में दोनों ऊपर होते हैं। तो आप जिस भी आसन से बैठें, सुखासन से बैठने की बात है, या फिर खड़गासन से मतलब कायोत्सर्गासन कहते हैं उसको, खड़गासन को कायोत्सर्गासन। मतलब जब हम कायोत्सर्ग के लिए कहते हैं तब आप क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, नववर्णमोकार मंत्र बोलने लगते हैं, बिल्कुल खड़े होकर के। भरत जी जब ऐसा ध्यान लगाते थे, भरतेश वैभव में चर्चाएं हैं इस तरह की, जब वे 60,000 वर्ष के युद्ध क्षेत्र के काल में भरत चक्रवर्ती जब सामयिक करते थे तो इतने शिथिल हो जाते थे और उपयोग इतना अंदर चला जाता था उनका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे कहते हैं उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी, ऐसा है सामयिक के काल में, ऐसा लिखा है। देखिए अर्धपर्यंक आसन क्या होता है, ये अर्धपर्यंक आसन देखना, तलाशना, योगा वालों से पूछना। लेकिन अर्धपर्यंक आसन एक इस तरह का आसन है जिसमें ध्यान मुद्रा कही गई है। एक इस तरह का सा एक आसन बनता है, अलग स्टाइल वाला आसन। उसमें पैरों के ऊपर, एक पैर के ऊपर समझिए आप पूरे शरीर का वजन उसके ऊपर आ गया, बहुत शरीर बहुत लाइट और हल्का फील करते हैं उसमें। अर्धपर्यंक आसन में शरीर बहुत हल्का हो जाता है और लंबे समय तक आप टिका सकते हैं, टिके रह सकते हैं। इस तरह का एक सुखासन से तात्पर्य है, ये कहने का यहाँ अभिप्राय है। ध्यान योग्य स्थानों का निर्देश ऊपर कर चुके हैं, है ना। एक वो हो गया, कौन सा, योग्य समय हो गया, योग्य स्थान की बात भी हो गई, योग्य स्थान इसका निर्देश कर चुके हैं। ध्यान की मुद्रा अनेक मानी गई है, ध्यान की मुद्रा भी अनेक मानी गई है। भी की जगह की लिखा हुआ है, यहाँ की को भी कर लीजिए। ध्यान की मुद्रा भी अनेक मानी गई है। कैसी मानी गई है ध्यान की मुद्राएं हैं, अनेक मानी गई, किंतु विशेष उपयोगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाने की ध्यान मुद्रा है। नासिका के अग्रभाग पर जब दृष्टि लगाई जाती है तो वो एक ऐसी मुद्रा होती है जो ध्यान मुद्रा होती है, वो हो जाती है। अच्छा है, उपयोगी है वो मुद्रा भी, ध्यान मुद्रा जिसमें नाक के ऊपर उपयोग को एकाग्र किया जाता है, वो भी एक अलग तरह की स्टाइल है। माने उसमें भी क्या होता है, अब नासिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो नाक दिखेगी, और नाक दिखेगी तो न खुली हुई आँख है न बंद आँख है। नासाग्र दृष्टिवंत होते हैं ना हमारे परमात्मा भी, नासाग्र दृष्टिवंत हों, देखें अमूर्तिक जीव को। इस तरह की एक गाथा योग सार में योगेंदु देव ने दी है। नासाग्र दृष्टिवंत हों, देखें अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें, ना पिए जननी शीर को। ये हमने सन 1990 में याद की थी, हमने 1990-91 में पहला ग्रंथ था जब योग सार याद किया था। बड़ा सुंदर ग्रंथ है और इतना आध्यात्मिक ग्रंथ है, समय सार से एक कदम आगे कहता हूँ मैं उसमें, मतलब उसमें ऐसा है, समय सार से कम तो नहीं कह सकते, इस तरह का है। तो बड़ा उपयोगी है, बहुत ही सुंदर चर्चा उसमें की गई है। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, नासाग्र दृष्टिवंत हों, ये नासाग्र दृष्टिवंत की जो चर्चा है ये कह करके कहना चाहते हैं यहाँ दृष्टि केंद्रित हो गई। तो हमारे भगवान भी नासाग्र दृष्टिवान हैं, ऐसा कहते हैं दृष्टि नासा पे धरे की स्तुति में, प्रभु पतित पावन स्तुति में दृष्टि नासा पे धरे। इसका मतलब क्या है, देखिए आंखें यदि बंद होती है तो वो प्रमाद का सूचक होती है, नींद का आंखें बंद है तो सामने वाला क्या सोचेगा कि सो रहा है, नींद में है। और आंखें यदि पूरी खुली हैं तो देखिए दूसरों को देख रहा है, दूसरों को देख रहा है। अब अर्ध निमिलित हैं, इसलिए हमारी जितनी प्रतिमाएं बनती हैं, विशेषकर दिगंबर प्रतिमाओं की यदि मैं बात करूं,
तो सभी दिगंबर मंदिरों में दिगंबर प्रतिमाएं जो विराजमान होती है, वे सर्व प्रतिमाएं अर्धनिमीलित, आंखें उनकी ऐसे पूरी खुली हुई नहीं होगी। आप देखना, वो आधी आंख पलकें उनकी बंद होगी और आधी खुली हुई होगी। इस नासाग्र दृष्टि होती है। और वो जब नासाग्र दृष्टि है, इसका मतलब ये है स्वरूप को देख रहे हैं। और एक और उसका यदि मैं रहस्य थोड़ी अलग भाषा में यदि मैं कहूँ तो कह सकता हूँ, हमारे प्रभु हमारे को निरंतर संदेश दे रहे हैं, मैं अपनी नाक को देखता हूँ तो अपनी नाक का सवाल देख। तो नाक का सवाल है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ना, नाक का सवाल है साहब, तो नाक का सवाल है। हमारी नाक का, नाक मतलब इमेज, तो आप अपनी इमेज को देखो, ये कहना चाह रहे हैं। नाक देखने का मतलब क्या है योगेश जी पांडे साहब, बोलो। नाक देखने का मतलब क्या है? नाक का मतलब है इमेज। और आपकी इमेज क्या है? अरे सिद्धों के कुल के हो, ये तुम्हारी इमेज है। बेइज्जती मत करना अपने कुल की, अरहंतों के कुल के हो तुम। कैसी कैसी बातें कही है। तो नासाग्र दृष्टि, ये भी एक मुद्रा का स्वरूप यहाँ बतलाया गया। ध्यान मुद्रा के संदर्भ में नासाग्र दृष्टि की बात भी यहाँ कह दी गई है ना। चलिए, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए, हैं ऐसी नासाग्र दृष्टि। ध्यान योग्य स्थानों का निर्देश तो हो ही चुका है, कई मुद्राएं कही गई है। विशेष उपयोगी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि लगाने की ध्यान मुद्रा है। देखिए कितनी तरह से बातें हो गई। क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्षेत्र के चुनाव की बात हो गई। काल कैसा होना चाहिए, काल के चुनाव की बात हो गई। चिंतन कैसा होना चाहिए सामायिक के काल में, उस चिंतन प्रक्रिया की बात हो गई। हमारा विचार चिंतन कैसा चलना चाहिए, उस प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ बतलाया गया। और अब मुद्रा कैसी होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए जब हम बैठें उस समय। ये नहीं कि लेटे हुए पड़े हुए, हाँ ठीक है, लेटे हुए पड़े हुए भी आप चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर जब आप साधना के लिए बैठे हुए हैं, सामायिक के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई एक विशिष्ट आसन, सुखासन जैसे कह दिया गया है यहाँ, खड़गासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है, पर्यंकासन भी हो सकता है। ये तो पूरे होल बॉडी की बात करी। हमारे हाथ पे हाथ धर के हम ये हो गया, ये आसन लगा करके बैठ गए। मतलब आंखें खुली हों या बंद हों, वैसे तो आंखें खुली हो या हो बंद हैं, ध्यान किसका होता है? जहाँ मन लगा होता है उसका ध्यान अपने आप ही हो जाता है। तो खुली और बंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यद्यपि, लेकिन फिर भी खुली यदि आपकी आंखें होगी तो आने जाने वाले लोग दिखेंगे आपको, सामने की वस्तुएं दिखेगी, पदार्थ दिखेंगे, आपका उपयोग भ्रमित होगा। और बंद यदि आप लंबे समय तक यदि बंद कर लेते हैं तो आप निश्चित मान करके चलिए नींद आए बिना रहेगी नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूँ मैं, बहुत बार ऐसा होता है प्रवचन सभाओं में, जब ये जीव थोड़ा थका हुआ होता है तो इसका मन ये करता है कि मैं आंखें बंद करके सुनूं क्या, और ये आंखें बंद करके सुनता है। इसे लगता है कि हाँ आंखें बंद करके सुन रहा हूँ मैं, रेस्ट भी मिल रहा है और सुन भी रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लगता है कि वो कब नींद में बदल जाता है क्या। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैंने अनुभव की बात कह रहा हूँ। फिर जागृत होना पड़ता है कि नहीं नहीं आंखें खोल करके बैठो, ऐसा नहीं। अब क्योंकि ये तो सामायिक की बात है, चिंतन की बात है, कब आप सो जाओगे पता नहीं लगेगा। खर्राटे शुरू हो जाते हैं, एडवोकेट साहब खर्राटे शुरू हो जाते हैं, बगल वाला थोड़ा सा हिलाता है, नहीं नहीं सुन रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना प्रचला के बारे में ऐसी स्थिति है वो। खैर देखिए, यहाँ नासाग्र दृष्टि की बात कह करके एक विशिष्ट ध्यान मुद्रा को प्रमोट करने की बात कही है कि भाई ये एक मुद्रा होनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं आगे, आवर्त तथा शिरोन्नति को भी पीछे बता चुके हैं। माने आवर्त किस तरह से देने चाहिए और शिरोन्नति किस तरह से दे। ये वास्तव में जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय भी हम कितना करते हैं, कितना कर पाते हैं, कितना उपयोग अपने ऊपर रह पाता है, बोलो। तो वो सबसे ये है, इसका नाम है आवर्त। जरूर जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय आप अपने हाथों को ऐसे घुमाइए, 3 बार इनको घुमाइए, जरूर घूमना चाहिए। और इसका नाम है शिरोन्नति। माने हाथ जोड़े हमने 3 बार, रत्नत्रय का प्रतीक है, बहुवचन का प्रतीक है, बारंबार का प्रतीक है। और फिर हमने
तक झुका लिया उनके आगे प्रभु के चरणों में। अष्टांग नमस्कार करेंगे सो तो है ही, लेकिन अष्टांग नमस्कार जब नहीं किए, मतलब अष्टांग नमस्कार तो एक बार कर लिया आपने, शुरू में आते ही कर लिया कि अंत में कर लिया, बाकी ये इस तरह की प्रक्रिया में शिरोन्नति और आवर्त, ये दो शब्द ये भी पीछे बता चुके हैं। विनय सहित जिस प्रकार नग्न रूप बालक, विनय इतनी होनी चाहिए जैसे नंगा घूमने वाला बालक, 1-2 साल का बालक, वो बालक कषायों से रहित होता है, निश्चल होता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता, बच्चे के मन में वो कुछ भी कह देता है। उसे इस बात का भी डर नहीं है कि बुआ को कह देगा कि मम्मी की साड़ी पहन रखी है, क्या उसे कोई डर नहीं है कि बुरा लग जाएगा, उसे कोई डर नहीं है। मन में ऐसा होगा, चले जाने के लिए भी कह देगा, वो कुछ भी बोल देता है वो बच्चा। छोटे बच्चे का मन जिस तरह का पवित्र होता है, कषायों से रहित होता है, निर्विकल्प होता है, सहज होता है, ऐसा मन रखने की बात यहाँ कह रहे हैं। सामायिक के काल में नग्न रूप बालक जिस तरह से कषायों से रहित होता है, उस प्रकार होकर स्थिर मन से सावध्य क्रिया रहित होकर स्थिरता से रहें। क्या मासूम बालक की तरह, अमित जी मासूम बालक की तरह क्या कह रहे हैं, सावध्य क्रिया रहित स्थिरता से रहें, स्थिर हो जाइए। सावध्य क्रिया, सावध्य क्रिया रहित, सावध्य क्रिया क्या होता है? सावध्य क्रिया किसका नाम है, बोलो? सावध्य क्रिया किसे कहें? ये तो हाथ कैसे घुमाना चाहिए? क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, इसी तरह से घुमाना चाहिए, सीधे तरफ ही घूमना चाहिए, मतलब लेफ्ट की तरफ से करें शुरू और राइट की तरफ चला जाए, बस इसी तरह से। जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव घूमते समय जो धुरी है, वो धुरी हमेशा सेंटर में रहती है जब कोई चीज़ घूमती है। तो लेफ़्ट साइड से जब आप घूमते हैं, ऐसे ही परिक्रमा दी जाती है, ऐसे ही प्रदक्षिणा दी जाती है भगवान के। जब प्रदक्षिणा देते हैं तो प्रदक्षिणा भी इसी तरह से देते हैं, है ना। सावध्य त्याग क्या होता है? 5 पापों का ग्रुप में त्याग करना, वो सावध्य त्याग कहलाता है। सावध्य का मतलब होता है सावध्य, सावध्य, और मतलब पाप क्रियाएं, पाप प्रवर्तन, विषय कषाय रूप प्रवर्तन, इससे रहित होकर के, स्थिर होकर के, घर गृहस्थी के जंजाल, उन्हें आरंभ क्रियाएं भी सावध्य है। घर के बर्तन साफ करना, झाड़ू लगना, कपड़े धुलना, इस तरह की जो क्रियाएं, ये सब सावध्य क्रियाएं हैं। ऐसा नहीं आप सामायिक करने के लिए बैठ गए और दूध गैस पर रखे आए थे, तो अब क्या होगा? उपयोग दौड़ेगा उधर, उस तरफ जाएगा आपका उपयोग। इसलिए बराबर इस तरह की पद्धति, इस तरह का उपयोग रखना, कोई झंझट नहीं है। मोबाइल का स्विच ऑफ है, वाइब्रेशन पर भी नहीं। मोबाइल को यदि आपने साइलेंट मोड पर, वाइब्रेशन मोड पर डाल रखा है, तो वो रिंग तो नहीं बजेगी, लेकिन घूम 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 चलता रहेगा, आपका उपयोग उसके अंदर दौड़ता रहेगा। किसका आ रहा है बार बार में फ़ोन, किसका आ रहा है बार बार में फ़ोन? बंद ही कर दो उसको, स्विच ऑफ कर दो। आजकल तो टेलीकॉम कंपनीज जितनी भी हैं, वो सब मैसेज भेज देती हैं आपके। उस दौरान यदि किसी का कॉल आया होगा तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा बाद में कि इन्होंने आपको कॉल किया था, तो आपको पता लग जाएगा। और नहीं तो क्या है, उसके बाद में करेगा कोई व्यक्ति, जिसको ज़रूरी होगा वो आधे पौन घंटे बाद में दोबारा करेगा, और नहीं ज़रूरी होगा तो समझ लो आपका टाइम वेस्ट होने से बच गया। और क्या था, खाम में तुम्हारा टाइम खाने के लिए फ़ोन कर रहा था वो हाल चाल पूछने के लिए, और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गए यार बात नहीं हुई थी। अरे भाई, बचपन के दोस्त का फ़ोन आ गया, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई थी, अब उसको तो क्या कहें, लेकिन हमारे तो 1-1 मिनट भारी हो रहा है, क्या कोई समझ में नहीं आ रही, तो कोई मतलब की तो कोई बात है नहीं। क्या वहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, यार आज तेरी याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए, कभी तो कर लिया कर। अब उसको हाँ करूँगा, अब अपन हाँ हूँ करके उसको निपटाना चाह रहे हैं, वो बट नहीं रहा है। ऐसी स्थिति होती है ना। कभी ऐसा भी होता है सचिन लोहाड़िया जी कि अपने प्रवचन का टाइम हो रहा है और उसको पता नहीं है कि ये प्रवचन का टाइम है इनका, तो हो जाता है। फिर जब नाक से ऊपर पानी चला जाता है तो फिर कहना पड़ता है कि यार थोड़ा प्रवचन का टाइम हो रहा है, अब मैं बाद में ही करूँगा, मैं अब फिर करता हूँ, मैं फिर करेंगे, अपन मिलेंगे बात। अब क्या करो, तो छोड़ दो उसको, सबको बंद कर दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, टीवी बंद कर दिया, लैंडलाइन फ़ोन यदि घर पर है तो उसका रिसीवर उठा करके रख दिया, बिल्कुल बंद, लाइन हटा दी उसको। ये सब बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें।
इनके बिना आप यदि ध्यान साधना के लिए बैठ गए तो आत्मा नहीं आएगा, ना मालूम क्या क्या फिर चलते रहेंगे। ऐसा है, वैसे कोई नहीं आएगा। मैं अभी जैसे यहाँ पर रूम पर बैठा हूँ ना, मैं देवलाली में रूम पर से मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो मैंने डोर बेल भी बंद कर दी है। प्रवचन के समय कोई आएगा व्यक्ति बाहर से, वो बेल बजाएगा, फिर मैं उठ करके अकेला बैठा हूँ तो खोलने वाला कोई नहीं है, मैं नहीं खोलूँगा। अब प्रवचन के बीच में थोड़ी ना उठूँगा, तो फिर क्या होगा, फिर 2 मिनट बाद में फिर बजाएगा, फिर टिन 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 करेगा, अब खुल जाएगा। अरे तो हमारे कितने विकल्प आएंगे, कितने झंझटें होगी। कुछ नहीं, स्विच बंद कर दो कि बेल ही नहीं बजेगी, ख़त्म करो काम, कुछ नहीं करना। दरवाजे से किसी को आवाज़ बाहर चली जाए तो चली जाएगी, हाँ प्रवचन चल रहा है, ठीक है, क्या करना है। देखो और देखो, प्रवचन के समय, अब प्रवचन के समय फ़ोन नहीं उठाएं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती है, ये पंडित जी के लिए, विद्वानों के लिए, आयोजकों के लिए, उन लोगों के लिए इस बात की छूट देनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इसलिए छूट देनी पड़ेगी क्योंकि न मालूम कौन सी सूचना देनी हो, न मालूम कौन सा प्रोग्राम हो, न मालूम कौन सी बात हो जो प्रवचन के बाद में तुरंत कहने की भी ज़रूरी है। इस तरह की बातें तो उनके ये मैंने महसूस किया अभी 2 दिन पहले। वैसे तो मैं प्रवचन करता ही हूँ, सुनने का मौका तो शिविरों में, आयोजनों में कभी मिलता है तो भी अपन बंद करके बैठ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं होता है। लेकिन अभी परसों के दिन क्या हुआ, किसका प्रवचन चल रहा था, दादा का ही चल रहा, नहीं दादा का तो नहीं था, किसका प्रवचन था, मैंने मेरा प्रवचन ख़त्म होने के बाद में एक दूसरा प्रवचन, तो उस प्रवचन के बीच में मेरे पास में एक रिंग बजी, किसी का भी नहीं उठाता फ़ोन, लेकिन मुझे उठाना पड़ा। क्या क्यों इसलिए उठाना पड़ा, भले ही 10 सेकंड के अंदर उसको पता बता दिया कि भाई मैं कोई ज़रूरी काम है क्या, मैं प्रवचन में बैठा हुआ हूँ, तो पता लगा कि वो आपको सूचना देनी है, पता लगा कि आपका प्रवचन इस समय, पता लगा कि ये प्रवचन ख़त्म होते ही पहले तुरंत यहाँ आ जाना, पता लगा, मतलब ऐसा कुछ होती है ना इन्फॉर्मेशन, प्रवचन से रिलेटेड, शिविर से रिलेटेड, सूचना से रिलेटेड, आयोजकों को इस तरह का होती है कभी कोई स्थिति। तो फिर अब ऐसा नहीं समझना कि इन्होंने देखो फ़ोन उठा लिया, देखो कैसे मना कर रहे थे, कैसे कह दिया। अब दादा ने फ़ोन करवाया था एक्चुअल में, वो मैं जो बात कह रहा हूँ 2 दिन पहले की, अब दादा ने फ़ोन कराया उनको 1 सेकंड, तो फिर उनको बताया कि दादा मैं भी आता हूँ आपके पास ही, 15 मिनट प्रवचन ख़त्म होता है इसी समय। तो हो जाती है इस तरह की बात, क्या कर सकते हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं। और फिर यदि आप स्विच ऑफ करके ही बैठ गए तो फिर तो कोई भी उतर करके आ जाओ ना, फिर तो क्या है, तो क्या है, क्या लेना देना है। जब हम स्विच ऑफ करके बैठ गए तो हमें तो पता ही नहीं है, अरे ये समझ लो हम दुनिया में ही नहीं है। तो जब हम दुनिया में ही नहीं, जब आप स्विच ऑफ, सच में जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, जब आपका फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होता है, तो आप दुनिया में नहीं होते हो। ऐसी फीलिंग में आ जाते हो आप, हम दुनिया से अलग हो, बिल्कुल दुनिया से बाहर हो गए, ऐसी फीलिंग होती है। शिखर जी पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद जब नेटवर्क नहीं आता है तो आप कैसी फीलिंग होती है, कोई नहीं, सब दुनिया से, सब बिल्कुल अलग ही हो गए हम तो, अब कोई नहीं है हमारा, हम न किसी के, कोई न हमारा, हम किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कोई हमसे संपर्क नहीं कर सकता। सच में सिद्धालय पर जाने वाले जितने रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उसमें सारी लाइनें, बाहर से कनेक्शन जोड़ने वाली सारी लाइनें जब तक बंद नहीं होगी तब तक सामायिक सच्ची नहीं होगी। सच्ची सामायिक के लिए बाहर से जुड़ने वाले सारे रास्ते और सारे कनेक्शन बंद करने पड़ेंगे, और कनेक्शन बंद करने हैं, जरूर करने हैं, जंजाल को फैलाना थोड़ी ना हमारे को। तारंगा के अंदर शिविर लगाया हमने, युवा शिविर, 3 साल पुराना, लॉकडाउन के पहले की बात है, दिसंबर में, और युवा शिविर था चैतन्य धाम, चैतन्य युवा फॉर्म की तरफ से सारे सब, और पता है 400 लोग, और 400 लोगों में 18 वर्ष की उम्र से लेकर के 45 वर्ष की उम्र तक के, इसके अलावा किसी को भी परमिशन नहीं थी शिविर में। CYF का शिविर था क्या, और जब 3 दिन का शिविर था, वो बड़ा अद्भुत माहौल और सब कुछ अच्छा, और सब जैसे ही वहाँ पहुँचे तारंगा जी में हैं, पहुँचते ही नेटवर्क नहीं आता वहाँ फ़ोन का। युवा लोग, 400 युवा लोग, आज भी याद करते होंगे उस चीज़ को। 400 युवा लोग, हस्बैंड वाइफ भी होंगे, उनमें बच्चे होंगे, युवा होंगे, 20-25 साल के होंगे। मोबाइल, जिनकी ज़िंदगी, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की, ये मोबाइल जब पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है,
मोबाइल जब एज ए बॉडी पार्ट बन गया है, क्योंकि हाथ से छूटता नहीं है, जेब से छूटता नहीं है, बदन से छूटता नहीं है, वॉशरूम में जाए तब भी छूटता नहीं है, पार्ट ही हो गया ना वो, तो उसका मतलब वो तो ऐसा अभिन्न अंग हो गया ना सदा काल चलता रहे। ऐसे समय में 400 युवा साथियों ने जब मोबाइल के बिना वहाँ 3 दिन बिताए तो फिर कैसा लगता है? कुछ काम ही नहीं है हमारे पास में, एक ही काम है बस, क्या? अब जब कनेक्शन बाहर से टूट गया तो कनेक्शन अपने आप से जुड़ने का मौका है भाई साहब। बाहर से कनेक्शन टूटेगा तो अपने से कनेक्शन जुड़ेगा। अपने से कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि कनेक्शन तो अभी तुमने बाहर से जोड़ रखे। जिनके कनेक्शन बाहर से जुड़े होंगे उनके कनेक्शन अंदर स्वभाव से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। एकदम शांति, एकदम शांति, एकदम शांति। बंद कर दो। अभी तो मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन जैसे व्हाट्सएप और इंटरनेट बंद करता हूँ ना, तो मेरा तो विकल्प ये है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो 24 घंटे के लिए। क्या 24 घंटे क्यों, 36 घंटे के लिए। पहले दिन रात से करेंगे ना, क्या पहले दिन रात से करेंगे और उसके अगले 24 घंटे करेंगे, 2 रात और 1 दिन, तो 36 घंटे के लिए हो गया। जिसको जरूरी करना हो पिताजी के फ़ोन पर करेगा, पत्नी के फ़ोन पे करेगा, बच्चे के फ़ोन पे करेगा। कोई ऐसी कोई अर्जेंसी हो गई, किसी का मरण ही हो गया हो, मान लो चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, किसी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो वो कहीं और से मिला करके फ़ोन करेगा। बंद करो ना उस जंजाल को। अभी मैंने सोचा है, ये पता नहीं अब जैसा भी होगा, लेकिन जितना बचो, बहुत शांति है, सच में बहुत शांति है। इन सब चीज़ों से जितनी भिन्न रह करके शांति अनुभव की जाए वो कुछ अपूर्व अद्भुत ही शांति होती है भाई साहब। मैं तो यहाँ बहुत सारी बातें, मैं तो आज पता है हेडिंग प्रवचन की चेंज करनी पड़ेगी। मैं तो सामायिक के भेदों में 6 आवश्यकों की चर्चा करने वाला था, जबकि सामायिक के काल में क्या क्या विशेष बातें हैं, सामायिक संबंधी विशेष बातों में ही आज अपना समय चला गया, हो गया लगभग पूरा समय सामायिक संबंधी विशेष बातों में। और विशेष बातों में फिर मैं थोड़ी समरी बतलाता हूँ आपको, आज के पूरे प्रवचन का सार बतलाता हूँ। 2-3 मिनट लगेंगे, ज़रा सुनना धैर्यपूर्वक बातें क्या है। एक बात तो हमने कही, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात की, तो बोले योग्य समय के बारे में विचार करना। समय से सामायिक होना बहुत ज़रूरी है। माने सामायिक में समय का ध्यान नहीं है तो सामायिक ही नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी। समय का ध्यान नहीं है तो बोले आपकी सामायिक ही नहीं है, बेकार है। समय 2 चीज़ें, टाइम भी, समय माने टाइम भी और समय माने आत्मा भी, दोनों चीज़ें प्रमुख हो गई समय में। टाइम का भी ध्यान रखना है। अभी किसी ने प्रश्न भी किया था, भरत भाई टाइम क्या करना है? बोले टाइम, मिनिमम टाइम आप मानिए 2 घड़ी तो होना चाहिए, बोले पौन घंटे तो कम से कम सामायिक के लिए बैठो, अदरवाइज क्या सामायिक है। और फिर यदि पौन घंटे नहीं बैठ सकते हो तो 1 घड़ी के लिए बैठो। यद्यपि कहीं भी शास्त्रों में 1 घड़ी का उल्लेख नहीं है 24 मिनट का, सब जगह पर 2 घड़ी की ही बात कही गई है। इसलिए पौन घंटा अंतर्मुहूर्त तो कम से कम काल होना चाहिए। अरे खाना खाने के लिए बैठते हो, लंच टाइम पौन घंटे का होता है सब चीज़ों के लिए पौन घंटा तो एक रिक्वायरमेंट होती ही है, इतना समय तो लगेगा ही। तो समय का ध्यान रखें, एक चीज़ हो गई। फिर स्थान का ध्यान रखें, दूसरी बात कही। फिर मुद्रा का ध्यान रखें, किस आसन में आप बैठे हैं उस आसन का ध्यान रखें। फिर चौथी बात, मुद्रा आपकी जो नासाग्र मुद्रा जैसी है उस मुद्रा की हमने बात कही। और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो हम स्टार्टिंग में ही आज प्रवचन में कह चुके थे, चिंतन का ध्यान रखें। और दौड़ते हुए मन को रोकने के संबंध में जो हमने कल के प्रवचन में आपसे जितनी बातें कही थी, कमलासन के ऊपर बैठ कर के चित्त को एकाग्र करने की जो पद्धति है, बड़ी सुंदर पद्धति है आत्मा से आत्मा का मिलन करने के लिए। और आज हमने एक बात आपको पंच परमेष्ठियों में शामिल करा दिया। आज हमने क्या, बहुत सारे लोग जो देरी से आए थे उनके लिए हो गया ये रिवीजन। हमने आप सबको पंच परमेष्ठियों में शामिल करा दिया कि साहब हम और पंच परमेष्ठि में शामिल, ये कैसे संभव है कि सामायिक के में आचार्यों ने उस सामायिक करने वाले व्यक्ति को मुनिराजों के समान कहा है। इतना तो बराबर है, क्योंकि सामायिक के काल में सब छोड़ दिया।
अरे ऐसा तक उल्लेख किए थे सामायिक के काल में, वस्त्राभूषण त्याग करके सामायिक कीजिए एकांत में, शमशान में, जंगल में, ऐसे जा करके। अब नहीं करो तो कोई बात नहीं, तो कम से कम आडंबर तो नहीं हो, ऊपर से गहने जेवर आदि तो नहीं हो। तो एक तो ये हो गई मूल बात, परिग्रह से रहित पना और साधुओं जैसा हो गया, मुनिराजों जैसा हो गया। तो एक तो ये हो गई बात, और दूसरी मुनिराज हो गया मतलब आचार्य उपाध्याय साधु हो गया। फिर कमल आसन पर अपने आप को विराजमान करके जो चिंतन करने की बात कही अजय सौगानी जी साहब, उसमें अपने आप को अरहंतवत हो गया, क्योंकि कमलासन पर विराजमान होने वाले अरहंत ही होते हैं। तो इस तरह से अरहंत बना दिया हमने क्या, आचार्यों ने जब कमलासन पर बैठ करके सामायिक करने की बात कही। तो कमलासन पे बैठ के सामायिक का अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ ले, वे कोई नया आया हो और अभी उसने प्रवचन सुना हो, कल का नहीं सुना हो और आज भी शुरू से नहीं सुना, वो सोच ले कमलासन पर बैठ करके मैं भी एक काम करता हूँ, पंडित जी कमल क्या लकड़ी का बनवाऊँ, प्लास्टिक का, थर्माकोल का बनवा लूँ, कैसा कमल बनवाऊँ जिस पे बैठ के सामायिक करनी है। अरे ऐसा थोड़ी ना करना है, ये अरे अपने चित्त में कमल बनाना है, अपने उपयोग में कमल बनाना है और उस कमल पर विराजमान होना है। क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं भाई सब दुनिया में। व्यक्ति कह देवे सामने से कि मैंने बनवा लिया पंडित जी, आजकल मैंने वो एक लकड़ी का ऐसा फिक्स बनवा लिया, और वो फिक्स बना करके कई इस तरह के मिल भी रहे थे, मैंने मार्केट में भी तलाशा, गूगल करके तलाशा मैंने, कमल आसन मिल रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर बराबर। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि वो कमल जैसे कटे हुए इस तरह के शेप में आसन बने हुए आते हैं, उस तरह का भी सोच सकता है। अरे नहीं, कुछ नहीं करना है, अपने आप को, अपने चित्त को, अपने उपयोग को ध्यान मुद्रा के काल में एक कमल जैसा चिंतन करो कि ये कमल विराजमान है और उस कमल के सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ। 8 पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है और उन 8 पंखुड़ियों के अंदर सिद्धों के 8 गुणों का स्मरण करते हुए सिद्ध स्वरूप तक पहुँचने का विचार चिंतन जब किया जाता है, तो सामायिक के काल में सिद्धों का किया गया चिंतन जिसके साथ में जोड़ा, जिसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ा, वैसे हो गए। तो सिद्धों से जोड़ करके सिद्धों जैसे हो गए, कमलासन पर विराजमान होकर के अरिहंत हो गए, और सामायिक के काल में वस्त्र रहित आचार्यों ने हमें कहा है तो हम साधु हो गए। तो इस तरह से इस सामायिक के काल में मानो हम पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गए। तो सामायिक के काल में ये जीव पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है, और फिर तो वही बात हो गई ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी है जिनेंद्र देव आपकी दशा हो गई थी, वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। तो इस तरह की बातें आज हमने थोड़ी बहुत कुछ सामायिक के संबंध में विशेष ही कह सकते हैं अपन, माने ये सामायिक विशेष चर्चाएं आज अपनी हुई है। कल करेंगे षट आवश्यक सामायिक में किस तरह से कहाँ कैसे लागू होते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो रोहि सर्वेसावणम, नमो हरिहंताणम।